जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। तो अभी अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि शिव जी कैलाश पर्वत से अगस्त्य ऋषि जी के पास राम कथा सुनने के लिए गए। इसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो मैं शिव जी अगस्त्य की तरफ जा रहा हूँ। पूजा तो मुझे करनी चाहिए, पर वे वक्त धन्य हैं। आज मैं श्रोत्र के रूप में आया हूँ, फिर भी मेरी पूजा करते हो। अगस्त्य जी ने शिव की पूजा की तो शिव जी ने पूजा का अर्थ इतना सुंदर किया, पर शिव जी की पूजा के बाद अगस्त्य जी ने भवानी अम्बा की पूजा की तो भवानी ने पूजा गलत अर्थ ली। उन्हें हुआ कि ओहो, अब यह मेरे पाँव में गिरने लगा। यह क्या कथा कहेगा? शंकर मुझे कहाँ ले आए? यह बेचारा अभी से पूजा करने लगा, वह पाँव छूने लगा। अब यह क्या कथा कहेगा? बिना कारण बेकार का धक्का लगाया। बस दक्ष की लड़की ने दिमाग में ठान लिया, और जब मानव अपने दिमाग में बिना सोचे समझे किसी वस्तु का पूर्वग्रह बांध ले, फिर आदमी असफल हो जाता है। सती के मन में पूर्वग्रह बांध गए, वह बेचारा क्या करेगा? बस सती बैठ गई। पूर्वग्रह मेरे को और आपको हैरान करते हैं। आप यहाँ बैठे हो और आपको भगवान का फोटो बराबर दिखाई देता होगा। हकीकत यह है कि यह फोटो है, आप बराबर उसे देख सकते होंगे, पर कोई धूल या कूड़ा आपकी आंखों में पड़ जाए और आप आंख मसलने लगे तो वही फोटो आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। इस तरह मेरी और आपकी आंखों में अहंकार बुद्धि जब पूर्व ग्रह बैठ जाता है, तब ना तो संत समझते हैं और ना ईश्वर समझाते हैं। ना इस संत समझाते हैं और ना ईश्वर समझाते हैं। शास्त्र समझाते हैं, ना ही शास्त्र समझाते हैं। जब अहंकार और बुद्धि के कुन, श्रेष्ठ भाषा में इसे कुन कहते हैं, आंख में गिरा हो तो दिखाई देना बंद हो जाएगा। और जब किसी को ऐसे कन पड़ जाते हैं कि आंख से निकलते ही नहीं, तब तक ना तो संत हम सब कुछ समझ पाते हैं और ना ही ईश्वर समझ सकते हैं। भवानी जैसी सती भूल करे तो हम और आप किस गिनती में हैं? एक पूर्व ग्रह निश्चित करके बैठे हैं। उन्होंने निश्चित कर लिया कि यह बेचारा क्या कथा कहेगा। शिव जी ले आए, इसलिए बैठना तो पड़ेगा। बाकी उनकी कथा को क्या सुनना? भगवान शंकर ने प्रार्थना की कि अब आप कथा शुरू करिए। अगस्त्य मुनि को यह लगा कि जो जगत के स्वामी मेरी कथा सुनेंगे तो जरूर मेरी कथा सफल होगी, मैं धन्य हो जाऊंगा, मेरी वाणी पवित्र हो जाएगी। और इसके बाद सारी राम कथा अगस्त्य मुनि ने शिव जी को सुनाई। एक यज्ञवल्ल्य ने कहा, सारी कथा जब अगस्त्य जी ने कही, भारद्वाज जी व शंकर जी ने ध्यान देकर सुनी। सुनने में सती का नाम उड़ा दिया, सुनी महेश परम सुख मानी। तुलसी जी कितने सावधान थे। सती ने सुनी नहीं, क्योंकि यह निश्चय उन्होंने कर लिया था कि यह क्या कथा कहेगा। शिव जी के साथ आई हूँ, इसलिए बैठना पड़ेगा। वह बैठी तो यही सही, लेकिन ध्यान नहीं दिया। इसलिए तो जैसे हमने बताया कि अगस्त्य जी के पास शिव जी और माँ अम्बा दोनों का कथा सुनने आई थी, पर माँ अम्बा ने तो सोच लिया कि अगस्त्य जी उनके जो चरण धो रहे हैं वो उन्हें क्या कथा सुनाएंगे, तो उन्होंने वो कथा में बैठी थी इसलिए कि शिव जी लेके आए हैं, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया कथा। उसी की हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। इसलिए तुलसी जी ने श्रोत्र में से उनका नाम उड़ा दिया। जननी भवानी बारंबार राम कथा ना सुनो तो उसका नाम श्रोत्र के रूप में नहीं रखा। सुनी महेश परम सुख मानी। अकेले शंकर कथा सुनते हैं, पर सती ने कोई ध्यान दिया ही नहीं। कथा में ऐसा अनेक बार बनता है कि बैठते तो कई लोग हैं, पर सुनते बहुत ही कम लोग हैं। यह अर्थ नहीं लगाना कि यह कोई सुनता ही नहीं, ऐसा बनता है। भीड़ देखकर लगता है कि सभा बहुत जम गई है, पर किसको पता कि इनमें से कितने लोग कथा सुनते हैं। कथा में बहुत लोग बैठते हैं और लोगों में कथा नहीं बैठती, पर कथा में बहुत लोग बैठते हैं। कथा सुनिए, पूर्वग्रह छोड़कर सुनेंगे तो यह आपके हित में होगी। इसका अर्थ यह नहीं कि ज़्यादा आदमी बैठे या कम आदमी बैठे, इसमें कोई संबंध नहीं। बड़ी बड़ी सभाएं देखी होगी, उसके आदमी तो कम से कम होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो यही कहते हैं कि कथा सुनोगे तो जीवन में व्यस्त कम होगी,
व्यस्तता कम होगी, जीवन के दुख भूल जाओगे। आपको नींद आए तो सो जाओ, पर कथा में से आकर सो जाओ। घर में मत सोइए, क्योंकि यहाँ सोओगे तो तुलसी जी की चौपाई जगा देगी, पर घर पर कौन जगाएगा। घर पर एक कंबल ओढ़ दिया जाएगा, और समझ जाइए यह सोएगा तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। मेरे हृदय में आमंत्रण है, आप सो जाओगे तो मुझे सुख होगा, पर कथा में सो जाओ, क्योंकि आपको राम का नाम एक दिन जगाएगा। घर में कौन जगाएगा। संसार की सभा में सोते रहोगे, सदियों तक सोते रहोगे। यदि सोना है तो कथा सुनने क्यों आए हो। गालियां खाकर सो नहीं सकते हो तो हमारी कथा सुनकर तो सो जाओ, ये हमारा उन पर उपकार है। आप गालियां खाकर थक जाओ, पर फिर भी नींद नहीं आती, और हम बगैर गालियों के आपको सुला देते हैं, अतः इतना तो हमारा उपकार होगा। जय श्री राम। अगली कथा अगली वीडियो में